हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा वाला भाग पढ़ेंगे। अवकलन का जो हम लोग कर रहे हैं प्रथम सिद्धांत से, उसमें हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे tan x का अवकलन। और tan x का अवकलन अगर प्रथम सिद्धांत से हो जाएगा तो एकदम उसी तरह से है cot x का। और अगर sec x का हो जाएगा तो sec x का हम लोग करेंगे या cosec x का, दोनों में से किसी एक का हम करेंगे तो आप लोग cosec का कर लेंगे। फिर रूट x का करेंगे, अंडर रूट साइन x का करेंगे। तो इन सब फलनों का अवकलन आज हम इसमें करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। और एक बार बता दें, डेरिवेटिव जो फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स बराबर, वो क्या है अपने पास? किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, दिस इज आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तुम लोग एल एच डी से भी इसको दिखा सकते हो। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग एल एच डी से, x माइनस एच हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना माइनस एच, ये होता है अपना क्या? एल एच डी। तो एल एच डी से भी हम लोग दिखा सकते हैं और आर एच डी से भी दिखा सकते हैं। तो आइए आ जाते हैं सवाल पर। क्या है? पहला फंक्शन है अपने पास y बराबर एफ एक्स बराबर tan x। तो tan x का अवकलन आप लोग जानते हैं, x के सापेक्ष tan x का अवकलन कितना होता है? sec स्क्वायर x। तो उसी को हम लोगों को दिखाना है कैसे होता है। तो हम लोग प्रथम सिद्धांत से दिखाएंगे इसको और RHD से दिखाएंगे, ठीक है। तो हम कहे हैं पहले जो इस फलन का अवकलन करना उसको fx मानिए, तुरंत क्या निकालते हैं? f ऑफ x प्लस h निकालते हैं। कितना हो जाएगा? tan x प्लस h हो जाएगा। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h। RHD वाले फॉर्मूले से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। LHD से भी प्रूफ किया जा सकता है इसको। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना है? tan x प्लस h माइनस एफ एक्स कितना है? tan x डिवाइड बाई h। डायरेक्ट अगर लिमिट आप अप्लाई करेंगे h के प्लेस पर, अगर 0 यहाँ और यहाँ 0 रखेंगे तो tan x माइनस tan x आ जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म, जो कि अपरिभाषित है। तो डायरेक्ट तो हम अभी लिमिट नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे, फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे या कहीं गुणनखंड वगैरह हो सकता है या जो भी कुछ हो सकता है, इसको हम पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कुछ कट जाए तो बड़े आराम से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको बदलेंगे तब। tan c माइनस tan d का तो फॉर्मूला होता नहीं अपने पास, तो हम क्या कर सकते हैं? tan को, दोनों tan को बदल सकते हैं साइन और कॉस के पद में। तो इसको लिख सकते हैं कितना? साइन x प्लस एच डिवाइड बाई कॉस x प्लस एच। साइन बाई कॉस होता है कितना? tan। tan x को लिख सकते हैं साइन x डिवाइड बाई कितना? कॉस x, और पूरे के बटे h हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लासा लेंगे जब तो दोनों का गुणा हो जाएगा कॉस x प्लस एच इंटू कॉस x। इसका यहाँ गुणा होगा तो हो जाएगा अपने पास साइन x प्लस एच इंटू कॉस x माइनस इसका यहाँ गुणा होगा तो कॉस x प्लस एच इंटू कितना हो जाएगा? साइन x। अब क्या करेंगे? लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और डिवाइड बाई कितना है? h, एकदम मेन बटा ये है अपना, डिवाइड बाई h है। तो इधर लगाते हैं। क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ये फॉर्मूला बन रहा है साइन a माइनस b। a मीन्स x प्लस h माइनस b मीन्स x, और पूरे के बटे कितना है? तो ये h घूम कर कहाँ चला आएगा? 1 जाएगा यहाँ, h घूम कर यहीं पर चला आएगा। तो ये हो जाएगा h कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। तो यहाँ x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये अपने पास आ गया
लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइड बाई h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइड बाई h इंटू लिमिट यहाँ भी लगा देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई, इसको हम लोग अलग कर दे रहे हैं, कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। तो ये कितना होता है साइन h बाई h, h टेंस टू 0 पर कितना होता है 1 होता है, ये कई बार यूज हो चुका है। अब यहाँ लिमिट लगा देंगे, यहाँ लिमिट अब लगाएंगे तो कोई अपरिभाषित मान नहीं आएगा, x प्लस 0 इंटू कॉस x में तो कॉस x ही रहेगा, तो ये भी हो जाएगा कॉस x, ये भी हो जाएगा कॉस x, नीचे आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x, और कॉस स्क्वायर x का उल्टा हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर x। तो ये आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स का मान, सेक स्क्वायर x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ y का मान, y मीन्स क्या माने थे, शुरुआत में tan x माने थे, तो y बराबर tan x यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर x। तो ये आ गया tan x का डेरिवेटिव। तो इसी तरह से cot का भी आप लोग कर सकते हैं, cot x का प्रथम सिद्धांत से। तो इस तरह से सेक स्क्वायर x हम लिख सकते हैं tan x का अवकलन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास कॉट का, आप लोग करेंगे। अब हम चल रहे हैं सेक या कोसेक का किसी एक का करेंगे। तो जैसा कि सेक का अवकलन आप लोगों को पता होगा, सेक का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो वही कैसे होता है, तो प्रथम सिद्धांत से हम लोग आज सेक एक्स का भी क्या सीखेंगे, अवकलन। अब जिस फंक्शन का हमें अवकलज डेरिवेटिव ज्ञात करना होता है उसको क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको हम मान लिए, माना। फिर तुरंत क्या निकालते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या करेंगे, जब x था तो x है तो x प्लस एच रखेंगे तो आ जाएगा कितना, सेक एक्स प्लस एच। फॉर्मूला लगा देंगे, एल एच डी या आर एच डी जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। हमें ये पसंद है इसीलिए हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स डिवाइड बाई एच। डायरेक्ट अगर लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक 0, कितना हो जाएगा, सेक 0। यहाँ पर सॉरी, यहाँ 0 रखेंगे तो बचेगा सेक एक्स, ठीक है। यहाँ एच की जगह अगर 0 रख देंगे तो बचेगा सेक एक्स माइनस सेक एक्स, अंश में आ जाएगा 0। यहाँ भी 0 रखेंगे तो यहाँ भी आ गया 0, यानी 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। अगर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। तो 0 बाई 0 फॉर्म अपरिभाषित होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा कुछ, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह लगाकर। तो क्या करेंगे, यहाँ सेक सी माइनस सेक डी का कोई तो फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेक को बदल सकते हैं, यही एक चारा है अपने पास। तो लिमिट एच टेंस टू 0 सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, माइनस इस सेक को भी लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई एच। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ बटे 1 है, ये 1 जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, ये आया इधर, ये आया इधर, तो आ गया अपने पास कितना, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, और लासा लेने के बाद गुणा हो जाएगा और एच भी यहीं पर नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कितना, कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या यहाँ पर होने वाला है, यहाँ अब हम लगा सकते हैं फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो आइए इधर इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सी है ये डी है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो एक्स प्लस एच बाई 2 इंटू
साइन डी माइनस सी, तो डी का काम कर रहा है एक्स प्लस एच, तो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस कितना सी डिवाइड बाई 2, और पूरे के बटे कितना है एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कितना कॉस एक्स। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल आउट होने वाला है, इस दो को इधर हम भेज देंगे एकदम नीचे, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। तो क्या हो जाएगा अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स एक्स 2x हो जाएगा साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 बचा यहाँ पर, और नीचे क्या आ गया है एच बाई 2, और ये दोनों तो ज्यों के त्यों रहेंगे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट लगा देंगे, अब थोड़ा सा जुगाड़ लगा कर लगाएंगे। साइन एच बाई 2 और एच बाई 2 को एक साथ करके बाकी सभी लोगों को एक साथ करके लिमिट लगाएंगे। तो क्या कर दो, लिमिट का बंटवारा कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2 गुड़े लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ये पार्टी और ये पार्टी अभी बची है, तो 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 बटे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कितना कॉस एक्स। बात समझ में आई? तो यहाँ से ये चीज़ जानी पहचानी चीज़ है, साइन जो चीज़ साइन के कोण में वही चीज़ अगर नीचे हो और 0/0 हो तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 होता है। तो ये हो गया 1। अब जैसे ही ये 1 हुआ यहाँ पर लिमिट हम लोग लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ हो गया 1, यहाँ लिमिट लगाएंगे तो होगा साइन 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2, नीचे भी लिमिट लगाएंगे कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, एच का मान रख देंगे, तो ये 0 हो गया, 2x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास साइन x, नीचे क्या आ गया कॉस x इंटू कॉस एक्स। साइन बाई कॉस को लिख सकते हैं tan, और 1 बाई कॉस को लिख सकते हैं सेक एक्स, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये किसका मान आ चुका है, तो ये मान आ चुका है डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स क्या माने थे सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन आ चुका है अपने पास सेक एक्स इंटू कितना टेन एक्स। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं सेक एक्स का अवकलन। तो इसी तरह से आप कोसेक एक्स का करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा वीडियो पॉज करके नोट कर लें। तो आइए इसी तरह से आप लोग कर लेंगे किसका, कोसेक एक्स का। अब हम लोग चलते हैं रूट एक्स का, तो रूट एक्स का करेंगे तो इसी तरह से हम लोग करेंगे रूट साइन एक्स का, रूट टेन एक्स का। तो चलिए अपने पास अब जिस भी फंक्शन का हमें डेरिवेटिव या अवकलन ज्ञात करना होता, अवकलज ज्ञात करना होता, उसको हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं, एफ मानते हैं। तो y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का अवकलन। अंडर रूट एक्स का अवकलन याद हो तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 करड़ी में x होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जब एफ एक्स पता चल जाए तुरंत क्या निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कितना अंडर रूट एक्स प्लस एच। क्या करेंगे, आर एच डी या एल एच डी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे से y की जगह रख सकते हैं करड़ी में x, बार बार कौन लेकर लिख कर जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच है अंडर रूट एक्स प्लस एच, एफ एक्स कितना है अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई एच। अगर डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं एच की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स आएगा, जो कि ऊपर न्यूमरेटर में 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, तो 0/0 फॉर्म आएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित मान अनिश्चित मान होता है, इसको तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट कुछ सॉल्व वगैरह करेंगे कोई भी फॉर्मूला लगाकर। अब क्या करते हैं, जब भी करड़ी आता है तो हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। अगर न्यूमरेटर में है करड़ी तो न्यूमरेटर का रसलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का करते हैं, दोनों में है तो दोनों का क्या करते हैं,
परमेयीकरण करते हैं। तो अब यहाँ पर अंश में है करड़ी, तो केवल अंश का क्या कर देंगे, जब भी करड़ी का क्वेश्चन हो 0/0 फॉर्म हो तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का परमेयीकरण कर देते हैं। तो यहाँ परमेयीकरण करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 √x प्लस h माइनस √x, ये अपना अंश है, ये h है, परमेयीकरण करेंगे तो √x प्लस h प्लस √x से गुणा और भाग करेंगे, और परमेयीकरण करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये हो गया परमेयीकरण। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा, प्लस होता तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देते, गुणा। तो अब ये हो गया परमेयीकरण। अब ये फॉर्मूला बन रहा है अंश में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ऊपर फॉर्मूला बना तो ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाई h। यहाँ तो कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है तो यहाँ लिखेंगे √x प्लस h प्लस √x। अब करड़ी का वर्क करेंगे, करड़ी का वर्क करेंगे तो करड़ी हट जाता है, असली मान आ जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx का मान आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ करड़ी का वर्क करेंगे, करड़ी हटेगा तो x प्लस h माइनस x डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया, h इन ब्रैकेट √x प्लस h प्लस √x। यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया। अब क्या, h से h भी कैंसिल आउट हो चुका है। जब कोई चीज़ कट जाए परमेयीकरण करने के बाद तब लिमिट क्या कर दें, लगा दें। h से h कट गया, बचा अपने पास क्या, √x प्लस h प्लस √x। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अब लिमिट लगाएंगे तो अब कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप नहीं आएगा। लगा कर देख सकते हैं, x प्लस h की जगह 0 और √x तो √x ही रहेगा। तो ये √x, ये √x कितनी बार हो जाएगा, 1/2 √x। ये आ गया अपने पास dy/dx का मान। y मीन्स क्या माने थे, तो y मीन्स माने थे √x। तो √x का डेरिवेटिव आ गया, √x का अवकलज आ गया बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रथम सिद्धांत से कितना आ गया, 1/2 √x, 2 करड़ी में x। इस तरह से समझ रहे हैं ना। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं, √2x का कर सकते हैं, √x प्लस 5 का कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फंक्शन पर हम लोग चलते हैं, रूट साइन एक्स का। अगर रूट साइन एक्स का हम बताएंगे तो उसी तरह से सिमिलर आप लोग कर लेंगे, रूट कॉस एक्स का कर लेंगे, रूट टेन एक्स का कर लेंगे, रूट कॉट का, रूट सेक का, रूट कोसेक का कर लेंगे। अब यहाँ पर समझना है पहली चीज़, एक चीज़ अभी अभी फंक्शन में आया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइड बाई अगर h हो तो ये एक्चुअली में कितना है, ये है साइन x का डेरिवेटिव लिखा है, यानी ये होता है ddx ऑफ साइन x है ये। तो ddx ऑफ साइन x इतना होता है। ठीक है, तो ddx ऑफ साइन x अगर इतना है तो इसका अवकलज हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos x। तो अब बीच में अगर ये चीज़ आएगा तो ये चीज़ हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर ये चीज़ आने वाली है कहीं बीच में तो इसको हम फिर से आगे नहीं सॉल्व करेंगे, इसका मान डायरेक्ट रखेंगे कितना, cos x। कोई अगर पूछ ले ddx ऑफ cos x तो cos x को इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h माइनस कितना, cos x बटे h, और ये बराबर आ जाता है कितना, माइनस साइन x। तो कहीं ये पार्टी लिखी या दिखे तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन x। ऐसा करने से क्यों, ये चीज़ ऐसा करने से बच जाओगे, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अवकलन बहुत बड़ा हो जाएगा। और क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं पहले ही, इसीलिए बीच में अगर ये सब कहीं आएंगे तो उसको हमें करके दिखाना नहीं है। यहाँ पर अगर अपने पास tan हो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, कॉट हो तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इस तरह से। तो आ जाइए जरा रूट साइन एक्स का करते हैं।
तो नेक्स्ट फंक्शन है अपने पास, तो जिस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना उसको क्या मानते हैं, y या fx मानते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू रूट साइन x। तुरंत क्या निकालते हैं हम लोग, एफ ऑफ x प्लस एच निकालते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x था तो x है, x प्लस एच है तो क्या हो जाएगा, x प्लस एच। क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर एच डी वाला, लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पैरेलली चलने देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना है, अंडर रूट कितना साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है, रूट साइन एक्स बटे एच। डायरेक्ट अगर लिमिट हम लोग लगाते हैं एच की जगह जीरो रखेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। एच की जगह जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आने वाला है जो कि क्या है, अपरिभाषित। तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने बताया कि कभी भी करड़ी मिल जाए और जीरो बाई जीरो रूप हो तो क्या कर देते हैं, परमेयीकरण, रेशलाइजेशन करेंगे। और किसका करेंगे, अंश का, न्यूमरेटर का रेशलाइजेशन कर देंगे, अंश का परमेयीकरण कर देंगे। तो क्या होने वाला है परमेयीकरण से, लिमिट एच टेंस टू जीरो, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स, ये तो ऐसे रहेगा, डिवाइड बाई एच। यहाँ हम क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और बटे में भी वही चीज़, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो पर इसी को बोलते हैं परमेयीकरण, और परमेयीकरण भी हो गया और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है फंक्शन पर, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों पर गुणा किए हैं, अंश में हर में दोनों में। अब फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, यहाँ नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब डी वाई बाई डी एक्स बार बार नहीं लिखते हैं, तुम लोग लिख भी सकते हो अगर लिखने का मन करें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, तो करड़ी हट जाएगा सीधे, साइन एक्स प्लस एच माइनस कितना साइन एक्स, करड़ी अंश में हट जाएगा, क्योंकि जब इसका वर्क करेंगे माइनस बी का वर्क करेंगे करड़ी हट जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। बटे क्या बचा अपने पास, एच, इसको बंटवारा करके लिख रहे हैं इस तरह से, 1 बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच, और फिर क्या प्लस अंडर रूट कितना साइन एक्स। अभी अभी ये चीज़ बताए हैं कि कभी अगर ये वाली चीज़ दिखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये पूरी चीज़ दिखे तो ये है साइन एक्स का अवकलन, और साइन एक्स का अवकलन हम लोग किए हैं। तो पहले लिमिट बांट दो, तो क्या होने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड में एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट में कितना साइन एक्स। तो क्या होने वाला है, ये चीज़ बन गया कितना, ये साइन एक्स का अवकलज है, और साइन एक्स का अवकलज हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, कॉस एक्स। अब अगर नहीं डायरेक्ट लिखना है कॉस एक्स तो फिर सॉल्व करो, यहाँ से फिर सॉल्व करना पड़ेगा, साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाओगे, फिर 3-4 लाइन बढ़ जाएगा, बस इतना ही होने वाला है। तो इसीलिए इतना बड़ा ये खुद ही हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट मान रख देंगे। और अगर और कोई जटिल फंक्शन रहेगा तो इसमें अगर ऐसा नहीं करेंगे उस जटिल फंक्शन वाले अवकलज में, तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस जीरो और प्लस कितना अंडर रूट साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, ऊपर अपने पास बचेगा कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो गया कॉस एक्स बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स, एक इसका अवकलज आ गया अंडर रूट साइन एक्स का। अगर डायरेक्ट मेथड से किसी को याद हो
या डायरेक्ट मेथड से याद हो अगर आप लोगों को, तो क्या करते हैं, पहले करड़ी का 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, फिर करड़ी के भीतर वाले का साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स। तो प्रथम सिद्धांत से जब कहेगा तो ये स्टेप फॉलो करना होगा। अगर डायरेक्ट कह दिया है तब तो जानते ही हो 2 लाइन का रहता है ये अवकलज, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अंडर रूट कॉस एक्स का, अंडर रूट टेन एक्स का। इसी तरह से यहाँ पर आकर थोड़ा सा बच सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा लेंदी होने से। तो जो पुराना अगर सब स्टेप बाय स्टेप किए हैं तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ होता कॉस एक्स, अगर यहाँ कॉस कॉस होता तो माइनस साइन एक्स, टेन टेन होता तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट कॉट होता तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक सेक होता तो सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक कोसेक होता तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता। तो इस तरह से बच सकते हैं, बाकी इधर लिमिट लगा दीजिए और लिमिट का बंटवारा करना जरूरी है। तो इस तरह से ठीक है, प्रथम सिद्धांत से जितने भी फंक्शन है उसको ट्राई करिए, लगाइए और पढ़ाई करते रहिए। फिर अगर कोई और फंक्शन होगा, अगर आप लोगों को टफ लगेगा तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।